पावर बिल 2023 अमेंडमेंट का। ये पावर बिल 2023 नहीं है, 23 वर्ष लग गया जब इसका नाम पावर बिल 2023 है। एक्चुअली में पहली बार ये अस्तित्व में 2003 में आया था। 2003 में जब अस्तित्व में आया, उस टाइम से लग के जैसे हर साल, चाहे सरकार किसी की भी रही, कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपीए की रही हो, चाहे अब बीजेपी की है, हर साल ये बिल संसद के अंदर आता है। और हमारी जो यूनियन है, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन, संबंधित ईपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे हिंदुस्तान की बिजली की यूनियन है, और प्लस EEOI इंजीनियर ऑफ इंडिया के जितने भी इंजीनियर हैं, चाहे वो 80 लेवल तक का है, वो इसके सदस्य है। और इसके अलावा जो हमारी पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी यूनियन है बिजली की, उसके माध्यम से हम हर साल इसका प्रोटेस्ट करते रहे। लगभग हम 16 तो हड़तालें कर चुके हैं। 2023 से आ गया, 20 साल के अंदर 16 हड़तालें इसके अगेंस्ट करी हैं, लेकिन इसको रोकते रोकते ले आए अब जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है। अब ये बैकडोर से तानाशाही करके इसके अंदर अमेंडमेंट ना करके इसको लागू करना चाहती है। इसके सबसे बड़े प्रभाव क्या है? जैसे साथी ने बीच में बात आई क्रॉस सब्सिडी की। क्या है क्रॉस सब्सिडी? क्रॉस सब्सिडी एक ऐसी सब्सिडी है जो इंडस्ट्री से पैसा हमारे को डिपार्टमेंट को मिलता है, उससे जो मुनाफा होता है वो पैसा किसान को हम सब्सिडी देते हैं, या छोटे जो उपभोक्ता है उनको सब्सिडी देते हैं। जो उससे पैसा बचता है उससे सब्सिडी देके और कम रेट पे किसानों को हम वो देते हैं। जैसे ही ये प्राइवेट हो जाएगी पूर्ण रूप से, वो क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी, आम जनता की पहुंच से, किसान की पहुंच से ये बिजली दूर हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा का जिक्र इस प्रस्ताव में किया गया। उड़ीसा के अंदर सबसे पहले एनरॉन नाम की एक अमेरिका की कंपनी थी जो इसके अंदर आई, और उन्होंने प्राइवेट कर दिया उड़ीसा को। और शर्त ये थी कि ये बिजली करेंगे, जो भी किस प्रकार का नुकसान होगा ये कंपनी बैन करेगी। लेकिन वहां जब साइक्लोन आया, बड़ा एक तूफान आया, पूरी अस्त व्यवस्था सारी बिजली चौपट हो गई। चौपट होने के बाद क्या हुआ कि वो कंपनी हाथ खड़े करके भागी, अमेरिका लेके पैसे घुसे, और वो दोबारा फिर उड़ीसा सरकार को बड़ी मशक्कत करके उसको खड़ा किया। कहने का मतलब अगर सार्वजनिक क्षेत्र ना बराबर में पैरेलल में ना होता तो वो पता नहीं उड़ीसा कितने महीने या 6 महीने या साल तक भी वो अंधेरे में डूबा रह सकता था। देश में कोई क्लू दो ना अभी के। हाँ, वो भी देते हैं। उसके बाद अब जो 2023 का संशोधन बिल है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर 1, अब किसानों ने ट्यूबवेलों के बिजली के बिल लेने के, ट्यूबवेलों के कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी भर रखी है। 3-3, 4-4 साल हो गए उनको सिक्योरिटी भरे हुए को। किसी ने 10 BHP की भरी है, किसी ने 15 BHP की भर रखी है, किसी ने 20 की, 25 की, जैसे किसकी इच्छा है। लेकिन अब उसके अंदर जो अक्षय ऊर्जा के इस प्रस्ताव के अंदर जिक्र किया गया, उसके अंदर कंडीशन लगा दी कि 10 हॉर्स पावर की मोटर का कनेक्शन सोलर से ही दिया जाएगा, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी मेरी मर्जी है मैं कौन सी बिजली खरीदना चाहता हूँ। तो इसके अंदर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए कि उपभोक्ता के ऊपर हो, किसान के ऊपर हो भी कौन सी बिजली 10 मोटर हाउस पावर की बिजली लेना चाहता है या वो सोलर लगवाना चाहता है। एक तो इसके अंदर ये अमेंडमेंट की जाए। दूसरा है स्मार्ट मीटर। लंबे समय के बीच में अब स्मार्ट मीटर आपके बीच में आएंगे, प्रीपेड मीटर होंगे। जैसे इसके अंदर आप मोबाइल चार्ज करते हैं, बिल खत्म होते ही मोबाइल बंद और आपका बिजली गुल। इसके अंदर ये कंडीशन मैं प्रस्ताव के अंदर संशोधन कराना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है सरकार, लगाए। पहले तो हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन लगाना चाहती है तो उसके अंदर एक प्रावधान होना चाहिए। एक बिजली का बिल एक जिम्मेदार का 5000 का आ गया। अब क्या है व्यवस्था, वो SDO के पास जाता है, उसके ऊपर पार्ट पेमेंट करवा लेता है, 3000 भर दे तो आगे भर लेंगे। लेकिन उसके अंदर ये व्यवस्था नहीं होगी तो मान लो किसी का बिल गलत आ गया 10,000 का, उसका बिल ठीक होगा नहीं, लाइट उसकी चलेगी नहीं। तो ये सबसे बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अंदर स्मार्ट मीटर का वो जोड़ा जाए, वो ना लगे। इसी के साथ जो साथियों ने आपके बीच में प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर से समर्थन करता हूँ। इसी आशा के साथ अपनी बात को जयवर को देंगे।